एक दिन यूं ही सुबह सुबह दरवाजा खोलते हैं और पाते हैं कि कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर खड़ा है। आप आश्चर्यचकित होते हो कि आपके दरवाजे पर सुबह सुबह ये कौन खड़ा है। अब यूं ही बस पूजा की अपनी तैयारी कर रहे हो, अपने प्रभु से याचना की तैयारी कर रहे हो, और भिक्षाम देवी के आवाज के साथ में एक भिखारी आपके दरवाजे पर खड़ा है, आपके दरवाजे के कुंडी को यूं ठकठका रहा है। मन में थोड़ा सा क्रोध का भाव, अरे भाई इस समय मैं जा रहा था अपने प्रभु की आराधना करने और कौन मेरे दरवाजे पर आ गया। दरवाजा खोलते हो, दरवाजा खोलते हो तो देखते हो आप पूजा की थाल आप तैयार करके बैठे हो, प्रभु को भोग लगाने के लिए आप तैयार होकर के बैठे हो। दरवाजा खोलते हो और खोलते के साथ आपको दिखता है कि एक व्यक्ति वहां पर खड़ा है जो पीले पीले वस्त्रों में उसका स्वरूप है, माथे पर मोर पंख भी लगाए हुए हैं, पैर में खड़ाव भी पहने हुए हैं। जमाना 2025 का है। आजकल गूगल का एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और गूगल ने तमाम जगहों पर अपनी अपनी मौजूदगी से सभी चीजों को पूरी तरह परिवर्तित कर रखा है। मनुष्य का स्वभाव और मनुष्य का चित्र और चित्रण ही क्या विषय है। तो ज्यों ही आप दरवाजा खोलते हो देखते हो कि व्यक्ति वहां पर खड़ा है, बिल्कुल आपके प्रभु के गेटअप में। जिस प्रभु को आप ध्याते हो फोटो में, कैलेंडर में, जिस तरीके से आपने आज तक अपने ईश्वर को देखा है, उसी रूप में व्यक्ति खड़ा है। भाई कुछ भूखा हूं, कुछ दे दो मेरे को खाने के लिए। बाबा अभी जाओ, बाबा अभी रुको, बाबा अभी जाओ। आपकी जैसी भावना होगी आप ऐसा अनुभव करोगे। और उसी पर वो व्यक्ति जो आपके दरवाजे पर खड़ा है यह कहता है कि मैं ही परम ब्रह्म, मैं ही परमेश्वर, मैं ही श्री कृष्ण, मैं ही विष्णु हूं। आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन क्या होगा? सोचना। ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपके जीवन में लगा के जा रहा हूं कि प्रभु के प्रति आपके भाव में क्या परिवर्तन हुआ है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार केके, स्कोया के प्लेटफॉर्म से, नई दिल्ली। 2025 का यह आखिरी सेशन है और आज के गुरुवार के साथ अब अगले गुरुवार को हम लोग मिलेंगे एक नए नूतन वर्ष में। तो नूतन वर्ष में तो जाएंगे, अभी तो जाना भविष्य के गर्भ में है, लेकिन 2025 में जो आपने सफर तय किया और स्कोया ने जिस चीज के लिए, कभी स्कोया की कम्युनिटी, स्कोया का जो विग्रह है और स्कोया की जो कम्युनिटी है, स्कोया का जो मार्गदर्शन है, स्कोया का जो गुरु है, वो कभी इस चीज में नहीं कहते हैं कि आपको भविष्य में इतने समय के बाद ये चीज हासिल होगी। तत्क्षण भूख लगती है, आपको भोजन चाहिए, प्यास लगती है, आपको पानी चाहिए, अन्यथा आप उड़ जाओगे, खत्म हो जाओगे। सरल सीधा सा सिद्धांत है कि कर्म का फल हमें इस जीवन में मिलता है। तो जो कर्म आपने किया, कल तक जो कर्म आप प्रभु के अलावा हर एक जगह करते थे, 2025 में जो छोटा सा चीज आपने प्रभु के लिए समय निकाला, उनके विग्रह के साथ, उनके साथ प्रेम के संवाद में, उनके भोग को अर्पण करके अपने शरीर के भीतर दवा के रूप में डालने का जो काम आपने किया, आप खुद इस चीज का अनुभव करना कि 2025 के सफर में आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया, आपकी चेतना में कितना बल मिला, आपकी आत्मा में कितनी शांति मिली, और आगे के जीवन में और क्या करना है। आज यूं ही प्रातः में मन किया कि आपके साथ में एक संवाद करूं अपने स्कोया के पूरे कम्युनिटी के साथ में। और मैं एक चीज जरूर अपील करना चाहता हूं, अगले आने वाले एक साल 2026 के लिए मैं चाहता हूं आप तमाम लोगों से जो कृष्ण भक्त हैं, मेरे जैसे भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, मित्र मानते हैं, उनसे एक छोटी सी अपील है। जीवन में जो भी कर्म करना, देखो परिवार चलाने हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, पूरा संसार तुम्हारी है, ये धन के ऊपर चलेगा, धन के ऊपर चलेगा। और इसके लिए मैं तुम्हें कभी भिखारी बनने की प्रेरणा नहीं देता हूं। मैं कहता हूं कि खुद का शरीर में बल है, इससे अपने परिवार का भरण पोषण, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करो। लेकिन इसके साथ में, जैसे रात में सोते हो ना, दिन भर जितना भी आप काम कर लो, काम करने के बाद आपके शरीर को जो थकान होती है, उस थकान को पूरा करने के लिए रात में आराम करते हो। और नहीं भी करना चाहो तो स्वतः व खुद ब खुद आप उस अवस्था में चले जाओगे। आप ज्यादा देर तक अपने आप को रोक कर नहीं रख सकते हो। तो ये सदियों से और जन्मों जन्मों से जो कॉन्शियसनेस, जो चेतना, जो प्यासी है भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के लिए, जो एनर्जी, इनर एनर्जी है। जैसे देखो, छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। कंप्यूटर आपका है, बक्सा है ऊपर में और डब्बा दिखता है मॉनिटर का, कीबोर्ड है, माउस है। देखो ये हार्डवेयर है, इसके भीतर जो है सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करते हैं, अलग अलग कंपनियों के हैं, और उसके भीतर करंट, बिजली के करंट प्रवाहित करते हैं। तो आपका ये शरीर है, इसके भीतर जो सॉफ्टवेयर है अलग अलग कंपनियों के हैं, तो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग गतिविधियों के अकॉर्डिंग मन का निर्माण होता है। ब्राजील के लोगों का मन अलग है,
अफगानिस्तान के लोगों का मन अलग है। दिल्ली और बिहार में डिफ्रेंशिएट आप देख लेना, बिहार में भी एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र का डिफ्रेंशिएट देख लेना। वहां के जलवायु, वातावरण, वहां के समाज और आपके माता पिता और आपकी पीढ़ियों के कारण जो डीएनए से फैक्टर आया है, आपका मन का निर्माण वहां होता है। सो सिंपल। तीसरी, जो आपके भीतर जो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट, जिस करंट के न रहने पर आप चले जाओगे शमशान घाट में और आपकी अंतिम संस्कार आपका कर दिया जाएगा, इस शरीर का कोई वजूद नहीं रहेगा। तो वे जो करंट आ रहा है, इस करंट को समझने के लिए इश्कोया का ये प्लेटफॉर्म है। ये खास तौर से युवाओं के लिए अपील है, खास तौर से व्यापारियों के लिए अपील है, खास तौर से गृहस्थ में जो लोग हैं उनके लिए अपील है। मैं कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का वादा करता हूं। इश्कोया का प्लेटफॉर्म आपके जीवन में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का वादा करती है। अभी तक जो लोग भी हैं, तंत्र और मंत्र के माध्यम से आपके जीवन में जो परिवर्तन करने का एक प्रयास करते थे, और आप जीवन के हर एक पड़ाव पर, हर एक पहलू पर आप अलग अलग भटकाव में भटकते जा रहे हो, और अंत में जाके मन आपका ऐसा वशीभूत हो गया कि आपको लगता है कि इसी संसार में सब कुछ रस है, और एक आपको ये रस को छोड़ करके एक दिन जाना पड़ता है। इश्कोया विशुद्ध प्रेम का विषय है, और शायद संसार में ये विशुद्ध प्रेम का विषय है। धन दौलत की कामना आपसे है नहीं प्रभु, जहां से लक्ष्मी नारायण भगवान खुद निवास करते हैं, उस इश्कोया के प्लेटफॉर्म पे इस चीज की कोई कमी है नहीं। युवाओं के भीतर, गृहस्थ में जो लोग हैं, जो लोग पागलपन की हद तक पहुंच गए अपने जीवन में, उनके जीवन में थोड़ा सा सुधार हो सके, थोड़ा सा कृष्ण का प्रेम जग सके, आपके अन्नपूर्णा में कृष्ण के लिए कुछ हो सके, आपके जीवन में कृष्ण के लिए कुछ हो सके, आपके गृहस्थ में कृष्ण के लिए कुछ हो सके, आपके व्यापार में कृष्ण के लिए कुछ हो सके, और आपके जीवन में प्रेम का अमृत घुल सके, इश्कोया इसकी नींव रखती है आपके जीवन में। मन का विचार था कि आपसे संवाद करूं, और मैं अभी जितने भी लोग इश्कोया के हैं, हमारे कृष्ण मित्रगण, मैं सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, आपके भीतर बैठे भगवान श्री कृष्ण को, और एक अपील करना चाहता हूं। देखो, जब तक ये शरीर है, जब तक ये श्वास है, जब तक ये जीवन है, जब तक कि ये संभावना है कि चार लोग तुमको उठा करके ले जा करके और वहां पर लकड़ी के ऊपर डाल डूल नहीं देते हैं और आग लगा के फिनिश नहीं कर देते हैं, तब तक ये संभावना है कि आप इस जीवन के अमृत का मजा लो, और इस मजा लेने के साथ संसार का मजा लो, परिवार का मजा लो, अपने बच्चों का मजा लो, अपने जॉब का मजा लो, अपने बिजनेस का मजा लो, लेकिन सारे मौज के बीच में श्री कृष्ण केंद्र में रहें और उनके लिए कुछ करने का साहस हो। देखो, आजकल तो मैं देखता हूं, प्राय मैं समाज में जा रहा हूं, लोग प्रेम विवाह करने में, अवैध संबंध बनाने में और अपने आप को ग्लोरीफाई करने में बिल्कुल झिझक नहीं करते हैं। उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती है, अनैतिक संबंध बनाने में शर्म नहीं आती है, भ्रष्टाचार करने में शर्म नहीं आती है, पाप करने में शर्म नहीं आती है। और मैं देखता हूं कि प्रायः भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो लोग आते ना हैं, उनको बाहर जाके कृष्ण को ग्लोरीफाई करने में, कृष्ण के बारे में बताने में लोगों को बहुत शर्म आती है। अरे प्रभु, तुम इंसान क्या हो? इश्कोया एक कम्युनिटी है जो कि भगवान श्री कृष्ण के मित्रों की एक छोटी सी टीम है, और मैं चाहता हूं अपने मित्र, जीवन में मित्र बहुत सारे होंगे तुम्हारे, एक मित्र कृष्ण जैसा भी होना चाहिए। व्यापार में पार्टनर्स बहुत होंगे, एक पार्टनर कृष्ण जैसा होना चाहिए। परिवार में सदस्य बहुत होंगे, एक सदस्य कृष्ण जैसा होना चाहिए। हजारों आंसू तुम्हारे दुख में गिरते हो, एक आंसू, एक भाव अपने प्रभु के प्रति होना चाहिए। और शर्म जो लोग ये सोच के करते हैं कि मेरे दरवाजे पर जो आए हैं वो ईश्वर नहीं हो सकते हैं, तो तुम उस कैलेंडर में प्रभु का वो स्वरूप और चित्रण देखना बंद करो। दरवाजे पर आए हैं और वो कह रहा है व्यक्ति कि सामने से मैं नारायण हूं, मैं ही ब्रह्म में हूं, तो आपको तो स्वीकार करना चाहिए। तो ये कहानी इस रूप में है कि आपके सामने अगर आज के जो प्रभु हैं, आज के भी ईश्वर जो हैं, आज के भी महापुरुष जो हैं, सामने जिस गेटअप में आ जाए तुम पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे कैलेंडर में, तुम्हारे फोटोग्राफ्स में जो प्रीव्यू आप देख रहे हो वो शायद 5000 10,000 साल पहले का है, और कल्पनाओं का प्रीव्यू, वो चित्रण है, वो वास्तविक स्वरूप आपने देखा कहाँ है। और मैं यह कहना चाहूंगा, तुम जीवित हो, तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे गुरु भी जीवित होने चाहिए। तुम श्वास ले रहे हो, तुम आलू की फोटो थोड़ी ना खाते हो। तुम्हें गोलगप्पे से अगर प्यार है तो गोलगप्पे की फोटो थोड़ी ना खाते हो। रियल गोलगप्पा चाहिए, तो रियल गुरु चाहिए जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके। रियल श्री कृष्ण प्रेमियों का टीम चाहिए जो इश्कोया है। बाकी किसी के बारे में मेरे को पता नहीं। 2026 की तैयारी करो और हर एक घर तक ले चलने के लिए खुद में इश्कोया का प्रोग्राम्स हो सके, उनके साथ में एक रिलेशन, एक रिश्ता भगवान श्री कृष्ण का जोड़ सके। ये प्रेरणा 2026 के लिए होनी चाहिए। और बहुत बात करना चाहता हूं आपसे, इच्छा भी है,
लेकिन आज के लिए मैसेज, छोटा सा मैसेज, मैं इसे यूट्यूब पर भी डाल रहा हूं, अपने स्क्वायर टीम को भी दे रहा हूं, और आप सबके जीवन में आनंद रहे, खुश रहे। आप सबके हृदय में बैठे भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को मेरा कोटि कोटि आभार। मैं दीपक कुमार के स्क्वायर टीम से, नई दिल्ली, भारतवर्ष। धन्यवाद।